राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकप्राणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज गुरु पूर्णिमा है। हृदय से भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान रहे हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप नहीं माने तो ही भगवान तो है। ऐसे भगवान को खुद को नहीं माने तो ही भगवान है। भगवान को उद्धार करने वाला, प्यार करने वाला, स्नेह करने वाला भगवान के समान कोई नहीं है। उसको नहीं माने तो भगवान तो कृपा करते हैं, परंतु व्यास आदि सब कहते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु। संपूर्ण जगत के गुरु भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण तो हुए गुरु, और भगवत गीता हुआ गुरु मंत्र, गुरु का दिया हुआ मंत्र। इसका अध्ययन करें, पठन करें, मनन करें, कंठस्थ करें, भावों को समझें, बहुत लाभ होता है। इतना लाभ हरेक काम से नहीं होता जितना विशेष लाभ भगवत गीता से होता है। गीता को अच्छे जानने वाले पुरुष ऐसा कहते हैं, मैंने पढ़ा है, सुना है, ऐसी बात। भगवत गीता से बहुत लाभ होता है। गीते उच्चार्य, एक गीता गीता ऐसा उच्चारण करने वाले हो तो म्रियमाणो गति लभेत, मरने वाला सुगति को प्राप्त हो जाए गीता नाम से। गीता ऐसा कहने से, और गीता पढ़ता है उससे भगवान कहते हैं मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होता हूं। वो जाने चाहे न जाने, परंतु गीता का पाठ करने वाले पुरुष के द्वारा मैं पूजित होता हूँ, हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं मैं मान रहता हूँ उसकी पूजा। छोटा बालक गीता को पढ़े तो जानने वाला पुरुष तो जानता है ना, बालक अर्थ को नहीं समझता, परंतु जानने वाले जान लेते हैं। ऐसे ही कोई भी गीता पढ़े तो भगवान कहते हैं मेरे को वो याद आ जाती है विशेषता से, और अर्जुन याद आ जाते हैं। जैसे भगवान के भक्तों को भगवान प्यारे लगते हैं, उससे कम प्यारे नहीं लगते हैं भगवान को अपने भगत। भगत के लिए सब कुछ सह लेते हैं भगवान। तो गीता के पाठ करने से अर्जुन की याद आती है भगवान को, अपनी याद आती है विशेषता से। इस बात से गीता पढ़ने वाले के द्वारा भगवान का पूजन होता है।
भगवान का भजन होता है, भगवान की प्रसन्नता मिलती है, भगवान की आशीर्वाद मिलती है, सब तरह से लाभ होता है। तो भगवान को गुरु और गीता को गुरु मंत्र ऐसे मानकर खूब अध्ययन करें। ऐसे भाई पता नहीं लगता उन्हों को औरों का, तो पर भगवान तो है ही। और संतों में ब्राह्मणों में हम जानते नहीं, अनजान आदमी क्या करें। तो गुरु भगवान को ही मानो अपने। एक कहावत है राजस्थानी कि पानी पीजे छानियों और गुरु कीजे जानियों। अब जाने कैसे, कैसे जाने गुरु को? गुरु को जानने की हमारे में ताकत नहीं है। कौन गुरु है, कैसा है, गुरु को जान सकता है, गुरु की परीक्षा करता है, गुरु से ऊंचा होता है वो। अब इसने छोटे की परीक्षा करेगा, बड़े की परीक्षा कैसे करेगा? तो परीक्षा करके गुरु बनावे उसकी जरूरत नहीं है, भगवान की परीक्षा करने की जरूरत नहीं। धावंदी में लेवा नेत्र, भागवत में लिखा है आंख मीच करके दौड़ो, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। न स्खले न पते दिए, न आकड़ता न पड़ता है। तो भगवान की तरफ चलने में निष्कंठ हो जाओ। ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र संपूज्यते हरि, जहाँ भगवान का पूजन होता है ऐसा पंथा निष्कंठ का। ये रास्ता बिल्कुल कांटे कतरे बिना खतरे बिना ठीक सीधा परमात्मा को प्राप्त करा देता है। कहते हैं कि बिना जाने हम क्या करेंगे, जानना भगवान जनाएंगे। सो जाने जय देव जनाई, भगवान जिसको जना देते हैं वो जो जानता है वैसा मनुष्य कोई जना सकता नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं है। और भगवान के चरणों के शरण होने से मनुष्य जानता है। भगवत गीता खुद गुरु महाराज है, गीता पुस्तक। बहुत वर्षों की बात है, 50 वर्ष से ऊपर हो गए। कलकत्ते में था उन दिनों, कलकत्ते 5-5, 7-7, 8-8 महीना में रहता था। एक वैश्य भाई जिसको महाजने भी पूरी बढ़िया लिखते नहीं आती, हिंदी जानता नहीं, महाजने लिखते थे, मुनीम थे। तो उन्होंने विचार आया गीता जी की। उन दिनों गीता जी की मैं कथा बहुत कहता था, ज्यादा विवेचन करता था। आप लोगों की कृपा से गीता याद हो गई मेरे को, कहने से उसका मनन हो गया। तो उसके मन में आई गीता सीखूं। पर कलकत्ते जैसे शहर में किसी पंडित को बुलाया जाए तो काफी सेवा पूजा करनी पड़ती है, और वो मुनि कोई धनी आदमी थे नहीं, क्या करूं? तो भगवान कृष्ण की मूर्ति रखकर और पुष्पादि चढ़ाकर पूजन करके और कृष्ण मंदिर जगत गुरु कहकर गीता सीखना शुरू कर दिया। पूरे 18 अध्याय मैंने सुने उनके, कंठस्थ वो कथा मैं सुना है। अशुद्धि बहुत कम, वो शुद्धि आने लगी। तो गीता खुद कृपा करके, गीता आती है स्वयं कृपा करती है। गीता है, रामायण है, ये ग्रंथ खुद कृपालु है, स्वतः स्वाभाविक जो चाहता है उसको आने लगते हैं। पंडिताई के जोर पर गीता का अर्थ बढ़िया नहीं कह सकता कोई। पंडिताई के जोर से रामायण का अर्थ ठीक नहीं बता सकता। बड़े अच्छे अच्छे पंडित भी रामायण का अर्थ नहीं बता सकते, और मामूली जानने वाले गीता के अर्थ को बता देते हैं, रामायण का अर्थ को बता देते हैं। उनके स्फुरित हो जाता है भीतर। पंडिताई के अभिमान के कारण से वो अटक जाते हैं। अभिमान नहीं रखे तो पंडित भी समझ जाएगा, सरल होकर के पंडित हो चाहे कोई हो। भगवान को तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं। अभिमान द्वेषित्वात् दैन प्रियत्वाच्च संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये बात एकदम ठीक है। जहाँ अभिमान आता है
वहां उसको धोखा खाना पड़ता है। कहने की बात तो नहीं है, परंतु भाई कह देता हूँ, याद आ गई, ये मैं भुगत भोगी हूँ, मेरे को पता है इसका। अभिमान आने पर बातें बंद हो जाती है। विचार किया है कभी कभी कि बढ़िया बातें कहूं, नहीं कह सकता, ऐसी मेरी बीती हुई बात है। ये अपने को अच्छा माने, ऊंचा माने, विद्वान माने, पंडित माने, भक्त माने, श्रेष्ठ माने, कुल से अपना ऊंचा माने, जाति से ऊंचा माने, वेश से आश्रम से ऊंचा माने, जहाँ ऊंचा माना और नीचा हुआ, ये नीचा होने की पहचान है। और सरल स्वभावन मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष राई। सरल स्वभाव, संतों का स्वभाव कैसा सरल होता है, सीधे होते हैं, तो उनको भगवान की बातें स्वतः हृदय में उपजती है। संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है कि ठहरी हुई बात बुद्धि में वेदों का अर्थ प्रकट हो जाता है। ठहरी हुई बुद्धि क्या? भगवान पर निश्चय करने की बुद्धि। ठहरने वाली चीज पर मन लगाने से ठहरता है, चंचल चीज पर चंचल कैसे ठहरे? सब चीज नाशवान है, चंचल है, क्षण भंगुर है, वहां कहीं मन ठहरा वो नहीं ठहरेगा। फिर भगवान सदा निश्चल अचल है, नित्य निरंतर हरदम रहने वाले हैं। ये समय बदलने वाला है, युग बदलने वाला है, परमात्मा बदलने वाले नहीं। ये काल है, काल काल भक्ष सबको करे, हरि शरण दर्पण। भगवान के सरे काल भी डरता है और सब काल से डरते हैं। काल के गाल में सब चले डरते हैं, काल सबका भक्षण करता है। तो काल ये खा रहा है, हरदम संसार खा रहा, भक्षण कर रहा है। मानो सब मौत में जा रहे हैं। परमात्मा यहाँ पर ब्रह्म अगन तन बीच में मत कार्य काढ़े कोई, उलट काल को खाते हरिया कुर्गम, उलट को काल को खा जाता है वो। मतलब मौत मर जाती है उनके लिए, मौत नहीं होती, फिर कभी नहीं मरता वो, सदा के लिए अमर हो जाता है भगवान के चरणों का आश्रय लेने से। तो उन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंत, ये मेरा आश्रय यत्न करते हैं, वे समग्र ब्रह्म को जान जाते हैं। सगुण निर्गुण साकार निराकार, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, जितने योग है, महायोगेश्वर हरि, भगवान महायोगेश्वर है, योगों के महान ईश्वर है। वहां से भगवान के चरण शरण होकर के आप चलो। एक पंडित थे, रामायण की कथा बड़ी सुंदर कहते थे। मैंने उनकी गीता कथा सुनी है, मेरी गीता भी उन्होंने सुनी। एक दिन मेरे से आगे कहने लगे, मैं गीता याद करूं, गीता कैसे होगी? वो आप गीता करूं? कहते मैं सुन देता हूँ श्लोक तो कंठ हो जाता है, व्याख्या सुन लेता हूँ तो कंठ से याद हो जाता है। ऐसे आप बताओ, मैं क्या बताऊं? आप करो। तो कुछ दिनों के बाद वे आए, मिले मेरे को एकांत में। कहता मेरे से गीता याद नहीं होती, कोई तुम कृपा करो। मेरे पास कृपा है ही नहीं, बाबा जी के साथ यहाँ कहाँ कृपा है, हमारे पास कृपा कुछ नहीं महाराज। कहते मेरे को नहीं हाथ होती, क्या कारण है? तो 5 तल्ले पर मैं रहता था, वहां वो आए एकांत में, 2 ही हम मिले और कोई कारण बताओ। कारण मालूम नहीं है। वो जो ही वहां जाकर सीढ़ी उतरने लगे तो मेरे मन में एक कारण अभिमान है कि मैं श्लोक सुनते ही याद कर देता हूँ, इतना हो जाता है मेरे को। तो भगवान चेताते हैं कि करो, गीता याद करो। कैसे कर लोगे? नहीं कर सके। तो अभिमान द्वेषित्वाद, भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मनुष्य का जीव का कल्याण में पतन करने वाला है, इस बात से अच्छा नहीं लगता। तो एक सज्जन से मैंने कहा कि भाई इस तरह से एक पंडित ने पूछा कि कारण क्या है, तो मेरे तो समझ में नहीं क्या कारण है। और वो गैर समझ में आ गया
तो कहने लगे कि ये भगवान की कृपा है, कारण तो आपको बताना था परंतु उनको सुनाना नहीं था, इस बात से उनके सामने तुम्हारे को याद नहीं आया, जाने पर याद आ गया। तो भगवान कृपा कर जनाते हैं, अब किसने से जनाते हैं उनको वे ही जाने। तो अभिमान न करे, सरल स्वभाव से भगवत गीता के भगवान के शरण होकर के और गीता पढ़ो। गीता के बहुत विचित्र विचित्र अर्थ प्रकट होने थे, बहुत अलौकिक अर्थ जो कि आपने गीता टीका में नहीं देखे, ऐसे ऐसे अर्थ आप साफ करते। सरल स्वभाव से सीधा भगवान के शरण हो जाए। माम आश्रित ये संते, माम आश्रित, आश्रय भगवान का, और भगवान का आश्रय न ले तो अर्जुन के सामने भगवान ने गीता कही है, बहुत प्यार था और इतना कहा कि तेरे सिवाय मैंने ऐसा रूप नहीं दिखाया किसी को। 11वें अध्याय में तदन्य अनिर्दिष्ट पूर्व, तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने ऐसा रूप नहीं दिखाया जैसा मैंने तेरे को दिखाया है। तो मानो बहुत गुप्त बात, रहस्य बात तेरे को सुनाई है, ऐसे कहा। पर वे भगवान अर्जुन को कहते हैं, यदि अहंकार में आश्रित न योजित बनने से मिथ्या सा व्यवसाय प्रकृति स्वांग नियोग सती, तो अहंकार का आश्रय लेकर कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब व्यवसाय से मिथ्या, ये तेरा निश्चय बिल्कुल झूठा है, तेरी चलेगी नहीं, प्रकृति जबरन तेरे को लगा देगी। और मैं कहता हूं लग जा तुझे कल्याण, और मेरे बात न सुन, अहंकार से मेरी बात सुनता नहीं तो प्रकृति लगा देगी, उससे पतन होगा। न सोची विनंक्षसी, अर्जुन को कह दिया कि मेरी बात नहीं सुनेगा, नष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा। और अर्जुन को कहा है कि भक्तों से मैं सगाते थी, तू मेरा भक्त है, और भक्त के लिए गीता में कहा न मैं भक्त प्रणश्यति, कौन तेरा प्रतिज्ञा नहीं ही मेरे भक्त का नाश नहीं हो, तो प्रतिज्ञा कर दे कि मेरे भक्त का नाश होता ही नहीं। और अर्जुन को कहते हैं तू मेरा भक्त है, परंतु उसको 18वें अध्याय में कहते हैं न श्रोषसी विनंक्षसी, नष्ट हो जाएगा। तो कहते ये कैसे हो जाएगा भाई, भगवान का भक्त है उसका नाश होता नहीं, और भगवान स्वीकार करते हैं भक्तों से तू मेरा भक्त है, तो फिर नाश कैसे हो जाएगा। कि न श्रोष्यसी, मेरी बात नहीं सुनेगा तो ये भक्त के अस्तित्व हो जाएगा, और फिर ऐसा कौन करेगा, अरे भक्तों का सुनेगा नहीं। चेत यदि तुम नहीं सुनेगा तो पतन हो जाएगा, पर भक्त नहीं सुनेगा कैसे हो सकता है, तो नहीं सुनेगा तो भक्त हो जाएगा, भक्त नहीं तो दास के कौन से बचाएगा। तो भगवान की कृपा का सहारा लेकर आप जहां हो वहां से भगवान का भजन करना शुरू कर दो, वहां से ही, और किसी की जरूरत नहीं है, केवल कृष्ण भगवान को मान लो, अपने कृष्ण बंदे जगत गुरु, और वहां से भगवान का भजन शुरू कर दो। भगवान प्रबंध कर देते हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं से मिला देते हैं, दर्शन करा देते हैं। ऐसे सज्जनों से मैंने सुना है, एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि मैं ढूंढता कि कोई महात्मा मिल जाए तो बड़ी ठीक बात है, ऐसी इच्छा थी मन में। तो वो कहते मैंने सहस्त्र नाम का पाठ किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया कि अच्छे महात्मा मिले, तो मेरे को अच्छे संत मिल गए, ऐसा वो कहते थे। सच्ची लालसा होती है तो जही कर जही पर सत्य सनेह, सोते मिलतन कछु संदेह, उसमें संदेह की बात नहीं है। सच्चा स्नेह हो, सच्ची लालसा हो तो अच्छे महात्मा संत मिल जाते हैं। और चाहो आप तो भगवान से प्रार्थना करो, जैसे टेलीफोन कोई करता है उनसे कहते हैं भाई नंबर दो, कितना नंबर, इतना नंबर, उतना नंबर से वो संबंध जोड़ देते हैं, फिर बात करो। ऐसे सबका नंबर भगवान के पास है, भगवान से करो प्रार्थना तो आपका मन चाह गुरु मिल जाएगा। ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, कैसा आप चाहते हो, जिस तरह की आपकी योग्यता है, आपकी रुचि है, वैसे ही गुरु आपको मिल जाएंगे भगवान की कृपा से। क्यों, भगवान के पास में सबका पता है, किसी का भी ऐसे पता भगवान को न ऐसा है। और आप भगवान से करेंगे प्रार्थना तो वैसे गुरु भगवान मिला देंगे, ऐसी विशेष कृपा है।
नहीं चाहते उन पर भी भगवान कृपा करते हैं। एक सज्जन मिले कि मैं वहां रहना चाहता था कि यहीं रहूं, यहाँ सत्संग करूं, भजन करूं, ठीक करूं, ऐसा रहना चाहता था और जगह जाना नहीं चाहता था, परंतु नौकरी वहां से छूट गई और जगह तबादला हो गया, बदली हो गई, तो वहां मेरे को जाना पड़ा। तो मैं मजबूर होकर वहां गया, तो वहां जाने पर एक अच्छे महात्मा मिल गए, तो वहां मेरे तो उनसे विलक्षण मिल गए, वहां बहुत अच्छे मिल गए। तो भगवान क्लास भी बदल देते हैं, कृष्ण बदले जगत गुरु, तो जिस क्लास में पास हो गया है उसी क्लास में भेजो, वो न चाहता हुआ भी दूसरी क्लास में चला ही जाता है, भगवान भेज देते हैं, प्रबंध करते हैं भगवान सब। अरे भाई भजन नहीं करते उनका भी प्रबंध करते हैं, जंगल में रहने वाले जानवरों का भी प्रबंध पालन भगवान करते हैं, पालन करने की शक्ति है, सबका पालन करते हैं। तो क्या भगवान भक्तों का पालन नहीं करेंगे? यो ही विश्वम्भरो देवा सकिम भक्तान उपेक्षते, संसार मात्र का पालन पोषण करने वाले भगवान है, क्या भक्त की उपेक्षा करेंगे? ये यथामाम प्रबंध कहा है। एक संत मिले थे, वो कहते थे कि मेरे मन में आई कि अब किसको मैं बड़ा मानूं, गुरु मानूं, किसके शरण जाऊं, कहाँ सीखूं, क्या करूं। तो गीता का पाठ कर रहे थे, तो गीता पाठ करते करते 7वां अध्याय कि यो यो यांग यंग तनु भक्त श्रद्धया, जो कोई जिसका भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है और जो चाहता है उसकी भगवान पूरी करते हैं। तामे विधाम्या, उसकी मैं श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। वो संत कहते थे, उन्हें कही हुई बात कहता हूँ। ये पढ़ते पढ़ते मन में आया कि मैं भगवान को चाहता हूँ तो भगवान अपने में श्रद्धा नहीं करेंगे? जो जहाँ श्रद्धा करते उसको मैं दृढ़ कर देता हूँ, तो भगवान के मैं चाहता हूँ भगवान करेंगे। तो वो शंका मिट गई, क्या भगवान करेंगे? क्यों भगवान मैं शरण हूँ, माम आश्रित संति। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के निश्चिंत होकर आप चलो, भाई चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता करो तो भगवान करो। अरे छोटे बच्चे होते हैं, कोई अपनी चिंता आप करते हैं क्या? अपना प्रबंध वे करते हैं, माँ करती है सब प्रबंध, ऐसे भगवान प्रबंध करते हैं। और भगवान के चरणों का आश्रय रखे मन में, उसके भरोसे रहे, और आज भगत भगत पर बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाते हैं। एक संत थे जिन पर मैं श्रद्धा करता हूँ, ऐसे संत थे, उन्होंने एक बात कही, मैं पत्थर के ऊपर जा ही रहा था, साक्षात अभी गिरने वाला हूँ, मेरे को अचानक बचा लिया भगवान ने। हमारा विचार हुआ पतन का और नहीं जाने दिया। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कह रहे थे, बम्बई स्टेशन पर मैं खड़ा था और बड़ी गाड़ी की बड़ी लाइन का इंजन चलने वाला गाड़ी चलने ही वाली थी। उस समय मैं उसके नीचे कूद उसे जाना चाहता था, तो एक मुसलमान बोरा उसने देखा तो मेरे को पट हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़े उसे पीछे खींच लिया। देखो कौन किसने खींच लिया? रात्रि का समय तो मुस्कुरा रहे थे, कैसी मूर्खता करते हो, गाड़ी चलने वाली अभी कट जाओगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसी मूर्खता करते हो। ऐसे कहा, बड़ा हाथ मेरे को खींच लिया। तो भगवान किस तरह से बचाते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। मौत से बचाते हैं, दुखों से बचाते हैं, पापों से बचाते हैं, पाप करने के लिए उद्यत हो जाते हैं तो पाप नहीं होने देते भगवान, ऐसी कृपा करते हैं, ऐसे बचाते हैं। किसको? कि थोड़ा सा विश्वास हो, विश्वास न होने पर भी बचाते हैं, परंतु विश्वास न होने पर वो बच नहीं सकता। रावण से संपूर्ण दुनिया डरती थी, रावण वशवर्ती नर नारी देवता भी वशीभूत होते थे उनके, परंतु जब सीता जी की चोरी करने के लिए गया तो वही डरता है, इस उत्साह श्वान की नानी कुत्ते की तरह डरता है, मन में भय पैदा होता है। क्यों भाई? खराब रास्ते पैर रखता है तो उसे भय होगा ही, क्योंकि वो उसने रास्ता ही खराब पकड़ लिया। परंतु वो भगवान को ये भय होता है, ये भगवान चेताते हैं भीतर अंतर्यामी कि चेत जाओ, परंतु आसक्ति होती है, कामना होती है, भोगे इच्छा होती है, तो वो सुनता नहीं, भगवान की बात को सुनता नहीं। राम ने सुना थोड़ा ही,
डर तो लग गया रावण को भी, भाई ठीक नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है, भय लगा। परंतु साहब वो तो चुरा कर सीता ले ही गया तो बेचारा मारा गया। पर नारी पैरी सुनी पैनी सुरी, पर नारी पैनी सुरी ताहन लावो अंग। रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। 10 माथा वाला भी माथा नहीं बचता, एक एक माथा वाला क्या बचेगा? तो उल्टा चलेगा, उनका नुकसान होगा। पर अभी नहीं समझता है। जब आसक्ति होती है, कामना होती है, उस समय में उसको होश नहीं होता है, होश भूल जाता है। पर भगवान को याद कर ले उसको पता नहीं होता। तो प्रभु के चरणों का शरणा लेकर अपने चलो कृष्ण बंदे जगत गुरु। जगत गुरु के हमारे गुरु है, कितनी विलक्षण बात है। कौन गुरु है? इससे बढ़कर कोई गुरु होगा नहीं, है नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसे बड़े गुरु मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। और गीता की सरल सरल टीकाएं हैं, सरल सरल बात है, वे पढ़ो। कैसी बढ़िया बात है, बहुत सुगमता से गीता का अर्थ समझ सकते हैं। गीता स्वयं प्रकट होती है, प्रासादिक ग्रंथ कहते हैं। प्रसाद, ये प्रसाद करता है, कृपा करता है। ग्रंथ खुद भगवान की वाणी है। जैसे भगवान दयालु है, ऐसे ग्रंथ भी दयालु है। ग्रंथ में भी एक विलक्षणता है। अब से ये तो जड़ चीज है, जड़ नहीं है। एक संत की बात मैंने सुनी, उन्हें गीता रख दी, तो गीता समेट करके बांध कर रख दी, उल्टी रख दी ऐसे। तो वो उल्टे उसको ऐसा भान हुआ मन में, कोई अपराध कर दिया, गीता को उल्टी रख दी। तो उस करके उल्टी करी। मन कृपा करते वो ऐसी ऐसी कृपा करते, वो छोटी छोटी बातें दिखती है। शरण होगा उसके तो नहीं सताएगा क्या? अरे बिना शरण हुए भगवान चेताते हैं, स्वाभाविक सब चेता करते हैं, रक्षा करते हैं। क्षण क्षण में भगवान रक्षा करते हैं। हर दम चलते फिरते उड़ते जले सले पर्वत मस्तक एवा ज्वाला सब जगह भगवान रक्षा करते हैं, अजान प्रेम पर रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाए, अपनी चिंता नहीं करे। चिंता दीन दयाल को भगवान के ऊपर रखे। जैसे माँ चिंता करती है बच्चे का, बच्चा अब निश्चिंत रहता है माँ के भरोसे। वो इसमें भक्ति नहीं है, वो जानता नहीं है। अनजान पने में भी माँ का शरणा लेता है, माँ माँ पुकारता है तो माँ रक्षा करती है। जान करके भगवान को पुकारे, उनके भगवान तो त्वमेव माता से पिता त्वमेव। सबसे पहले माँ का नाम लिया, त्वमेव माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव। तो भगवान वो माँ है सदा की। ये माँ तो इस जन्म की है, इस जन्म में इस शरीर को माँ ने जन्म दिया तो एक जन्म की माँ है, और वो सदा की माँ है। सदा माँ, माता धाता पिता माँ। भगवान के माता भी हूँ, धाता भी हूँ, दाई माँ भी मैं हूँ, और पिता मैं हूँ, दादा हूँ। पितासी लोग तरास तवश्य पूज्य गुरु गरियान। गुरु और गुरु से भी गुरु हो, और पिता माँ और पिता हो, सब कुछ हो। अर्जुन ने कहा है, संतों ने ऐसा भगवान को पुकारा है, और भगवान ने उनकी बात सुनी है, उनका काम किया है। अरे न पुकारने वालों को भी भगवान तो रक्षा करते हैं। भगवान का खंडन करे, विरोध करे, उनकी भी भगवान रक्षा करते हैं। भगवान ऐसे नहीं है कि भाई मेरे को माने तो रक्षा करूं, ऐसा बात नहीं है। वो तो स्वतः रक्षा करते हैं। सूर्य भगवान के ये नहीं है कि भाई इसको प्रकाश करना है, इसको प्रकाश नहीं करना है। वर्षा के उन्मुख जब वर्षा होती है, बरसने के उन्मुख, तो वहां पर सब पर बरसती है। बड़े बड़े शूला होती है, कांटे वाले वृक्षों पर भी बरसती है, आम पर भी बरसती है, सुगंधी वालों पर भी बरसती है, सब पर वर्षा बरसती है। इस तरह भगवान की सामान्य रीति से संपूर्ण प्राणियों के ऊपर कृपा है। समो हम सर्वभूतेषु नवे द्वेष्यों से न प्रिय। उनमें जो सन्मुख हो जाता है उनको तो कहना ही क्या है। समुद्र के ऊपर वर्षा बरसती है, वहां कोई घाटा नहीं है, पानी तो है ही वहां, परंतु वो व्याकरण में आता है सूत्राण प्रवृत्ति पर्जन्यवत, वर्षा की तरह होती है, वो सब बरसती है। वर्षा बरसती है, वर्षा में उस समुद्र में रहने वाली सीप वो अपना मुख उघाड़ करके यूं करती है, उसके मुंह में जो पड़ जाती है बूंद, वो बन जाता है मोती। विलक्षण एक ही जल की बूंद
अगर तपते हुए लोहे पर पड़ जाए तो शांत हो जाती, मिट जाती है। और वही अगर कमल के पत्ते पर पड़ती है तो मोती की तरह दिखता है। और वो सांप के मुख में पड़ जाता है तो जहर हो जाता है, तो मोती हो जाता है। तो ऐसे भगवान के सामने जाते हैं, भगवान के सब ठीक ठीक होता है, परंतु वो अपने स्वभाव के कारण से वैसा होता है। ऐसे ही गुरु कृपा होती है, सतगुरु बूढ़े इंद्र सम कभी न राखी कोई। संत महात्मा लोग की वर्षा होती है कृपा, वो सबके ऊपर समान रीति से होती है, कोई कमी नहीं रखते। वैसा ही फल हो, जैसी भूमिका हो, जैसा फल होता है वैसे ही फल निकलता है, वैसे ही बीज होता है जैसे ही उसमें होता है। मतीरा और तस्तुमा वो बरोबर से ही होते हैं। वो जहर उसमें कड़वापन होता है, मीठापन होता है। जल दूजा नहीं है, पृथ्वी दूजी नहीं है, हवा दूजी नहीं है, घाम दूजा नहीं है, पांचों तत्व एक समान है। परंतु बीज भीतर में जो बीज है उसके अनुसार उसका फल निकलता है। ऐसे हमारे भीतर में भावना के अनुसार फल मिलता है। बीज तो बदलता नहीं, बोले कड़वा बीज कड़वाई बेल होगी, कड़वाई फल लगेगा। परंतु भगवान के शरण होकर अपना प्रार्थना करे तो ये हमारा बीज अंकुर भीतर का बदल जाता है और शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, करने में न करने में और उल्ट फेर करने में सर्वथा समर्थ है। तो उसके चरणों का शरण लेने से लघु जना सज्जन संग संगात करो तो दुस्साध्यम अपनी सुसाध्यम। कितनी बड़ी पुष्पाश्रयाथम शिरोरूढ़ा पिपीलिका चुंबक चंद्रबिंबम। एक छोटी कीड़ी, छोटी चींटी बेचारी पिपीलिका छोटी सी, वो एक पुष्प पर जाकर बैठ गई, फूल पर सुगंधी है, वहाँ ठंडी से बैठ गई। वो पुष्प किसी ने ले करके और भगवान शंकर के चढ़ाया, और चढ़ाने पुष्प वही पुष्प चला गया तो भगवान के सिर पर चढ़ा दिया। तो चढ़ा देने वो गिर के मस्तक पर बैठ गई। मस्तक पर चंद्रमा है, वो चंद्रमा का अमृत पीती है। बोलो कहाँ चींटी, कहाँ भगवान शंकर के मस्तक में रहने वाले चंद्रमा का अमृत कैसे मिले? लघुर जना सज्जन संगी संगात, सज्जनों के संग करने के कारण से करो दुस्साध्यम भी सुसाध्यम, दुस्साध्य काम भी सुखता कर रहे। पुष्पाश्रयाथम भूषिरोधिरूढ़ा पिपीलिका चुंबती चंद्रबिंबम। पुष्प का आश्रय लेकर के वो वहां पहुंच गई और वहां पहुंच के चंद्रमा का अमृत पीती है। किसी दुर्लभ चीज, एक चींटी कैसे पिए अमृत, चंद्रमा का अमृत। परंतु एक आश्रय फूल का लिया। ऐसे भगवान का, भगवान के भक्तों का, भगवान नाम का, भगवान के चरित्रों का, भगवान के गुणों का, भगवान की कथा का, भगवान की लीला का आप आश्रय ले लो। आप कहाँ पहुंच जाते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी विलक्षण बात है। सज्जनों, भगवान की कितनी कृपा है। आज महान भयंकर एक कलयुग आ रहा है, उसका आरंभ हो गया है। असली आरंभ नहीं है, विदुष संधि है, परंतु कलयुग की छाया पड़ गई है। ऐसे मौके में भी हम लोगों गीता का पाठ है, गीता का श्रवण मनन है, सत्संग है, भगवान नाम जप है, ये हमारा मौका मिलता है। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अच्छी बात है, उत्तम बात है। इस वास्ते सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फिर सब होगा। कृष्ण बंदे जगत गुरु, और की चिंता ही मत करो क्या होगा, कैसे होगा, कौन शिक्षा देगा, कौन बताएगा, वो बताना भगवान है। सब काम भगवान के थे। भगवान के शरण हो, लाद दे लदवा दे, लादने वाला साथ दे, सब भगवान साथ देने वाले हैं। इस भगवान के शरणों के शरण लेकर चलो, देखो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम। तो वो ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, ब्रह्म को जानते हैं और अध्यात्म को जान देते हैं। अधि विभूत अधि देव अधि यज्ञ सहित जान जाते हैं। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने कहा है, मेरे में आश्रय तो मेरा आश्रय भजन करता है, असंशयम समग्र माम, देखा गया समग्र मेरे रूप को जान लेता है। उस 7वें के अंत में 6 रूप से भगवान ने बताया, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, इन सब को जान लेता है। वो अंत काल में मेरे को जानता है, मेरी प्राप्ति होती है। तो प्रभु के चरणों का शरण लेने से किसी तरह की कमी रहती ही नहीं, किसी तरह की कमी नहीं रहती।
पूर्ण है परमात्मा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण, सब तरह से पूर्ण है। उसका शरण लो सज्जनों। धन का सहारा लिया है, स्त्री पुत्र का सहारा लिया है, पति पुत्र का सहारा लिया है, जमीन का सहारा लिया है, मकान का सहारा लिया है, किराए का सहारा लिया है, व्यापार का सहारा लिया है, और क्या बताएं आज तो बहुत गुर पतन इतना हो गया है कि झूठ खबर जालसाजी बेईमानी का सहारा लिया है। लोग कहते हे बेईमानी महाराज आप ध्यान करना, हे काला बाजार तुम क्या कृपा करना, ऐसे कर झूठ कपट करते बेईमानी करते उनका शरणा लिया है। कैसा कर तुम्हारा आज का झूठ कपट बिना चले नहीं काम, इस बार झूठ कपट का सहारा लेते। हे झूठ कपट महाराज तो हमारा कल्याण करना। अब झूठ कपट कल्याण करेंगे। समुद्र मिलता है, मगरमच्छ को देखा कि ये मगरमच्छ तो मेरे कल्याण करना, पार कर देना, वो खा जाएगा तो गिर जाएगा, वो पार करेगा। समुद्र में तैरता है ऐसे पार कर देगा, वो पार कर दे, पार ही कर दे, खत्म कर देगा। तो इसलिए से झूठ कपट का बेईमानी का आज सहारा लिया है। मन में विश्वास है कि बिना झूठ बिना व्यापार होता नहीं। आज झूठ कपट किए बिना हम पैसा बचा सकते नहीं, इस बात इससे ही बचता है। सज्जनों ये धारणा है और बात भी ऐसी है दिखती है, परंतु बात विचित्र है। धर्म का आश्रय लेकर सत्य का आश्रय लेकर चले कुछ कठिनता पड़ सकती है। झूठ व्यापार करने वालों में अधिक कठिनता पड़ेगी पहले, क्योंकि पहले कपट झूठ किया है, परंतु अगर जाकर के उनकी इज्जत बन जाएगी, संसार में विलक्षणता हो जाएगी। आज इस जमाने में भी ऐसे ऐसे दुकानदार कोई कोई कहीं मिलते हैं जो सत्यता के साथ ठीक बर्ताव करते हैं। संसद में ऐसी बात चली है कि देखो वो दुकान बहुत अच्छी है, लोगों में प्रसिद्धि होती है, अफसरों तक वह बात पहुंच जाती है। भाई कोई सच्चाई से चले, परंतु अब विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। अब भगवान का भरोसा नहीं, भरोसा झूठ कपट का, बेईमानी का, काले बाजार का भरोसा करते हैं, इसके शरण लेते हैं। जैसे एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातुर तुलसीदास। घन श्याम है नहीं वो, तो श्याम ना काला बाजार है, तो घन श्याम है। भगवान घन श्याम, घन की तरह काला स्वरूप भगवान का, और बाजार मान काला, 2 नंबर का जारी काला। तो काले का सहारा लेते हैं, काला का सहारा थे, काल का मौत का सहारा। और उस काला के लो तो सूरदास कालो मत वालो, काले से काल डरे, मौत भी डरती है जिससे, समझे, ऐसा वो काला है। उस काला का नहीं लेते थे कि संसार में काला हो जाए जिससे सब तरह से काला मुंह हो जाए, उसका ही सहारा लेते हैं। क्या करे भाई, जमाना विलक्षण आया है। सज्जनों आप डरो मत, भयभीत मत हो। शरीर में सूजन आ जाए तो वो बड़ा मोटा हो जाता है पर निरोग हो जाता है। क्या शरीर कृष होता है पर निरोग होता है, ये मोटा दिखता है परंतु शोथ आया हुआ है। ऐसे आज धनी दिखते हैं, शोथ आया हुआ, बहुत बड़े बड़े दिखते हैं और बेचारे सज्जनता से चलते हैं। वो कृष है, उनके पास धन नहीं, संपत्ति नहीं, वैभव नहीं, परंतु शरीर निरोग है। तो वो पुष्टि क्या काम है जो सूजन आया हुआ है। इसलिए कि भाई आजकल की बीमारी है, लोग ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कृष्ण बंदे जगत गुरु, भगवान का सहारा नहीं लेते हैं। शरण सहारा भगवान का ले तो ये दुर्दशा न हो, परंतु भगवान का न लेकर पाप का, झूठ कपट, बेईमानी का सहारा लेकर चलते हैं। विश्वास भीतर झूठ कपट का है, बेईमानी का विश्वास है, भगवान का विश्वास नहीं है। और भगवान की कृपा से होगा। झूठ कपट, जालसाजी, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात, इसका जितना विश्वास है उतना धर्म का ही नहीं है, सत्य का नहीं है, और भगवान का भी नहीं है। वो क्या बताऊंगा तो ये दशा हमारे भारतवर्ष की, जो धर्म प्रधान आस्तिक देश, उस देश की दशा ये हो रही है। पर क्या करें, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, ये दशा हुई, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर भगवान को याद करते, भगवान के चरणों का आश्रय रखते, देखो आप कितनी बुद्धि निर्मल होती है, कितना बढ़िया काम होता है।
कष्ट होने पर भी जो धर्म का त्याग नहीं करता तो धर्म उसका त्याग नहीं करता है। धर्म ये हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म का आप त्याग कर दो, धर्म आपका त्याग कर देगा, आपकी रक्षा हो ही नहीं। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म है सब चले। धनानि भूमो पशु गोष्ठे जाया गृह द्वार जना स्मशाने देह स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुभव जीव एक। धर्म की अनुसार रक्षा होती है। धनानि भूमो, धन तो पृथ्वी में रह जाएगा, बैंकों में रह जाएगा। गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा आदि पशु गोष्ठी वे अपने अपने जगह बंधे रह जाएंगे। धनानि भूमो पशु गोष्ठी जाया गृह द्वारी, स्त्री जाती है वो दरवाजे तक वही लग रहेगी। जना स्मशान है, भाई बंधु कुटुंबी मशान तक। और देह स्थिताया, ये देह चिता तक चलेगी, चिता में लगा भाग रहेंगे, वहां तक ये चलेगी। तो साथ धर्म चलेगा। एक अपना किया हुआ धर्म है, पुण्य वो चलेगा। अरे पाप की तो पाप साथ चलेगा, पाप की अंति रहेगी। अभी तो ऐसा निश्चिंत और करते हैं काम। चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, अन्याय करने वाले अपनी मर्जी से करते हैं, परंतु कैद मर्जी से नहीं जाते, बेमर्जी से कैद जाना पड़ता है। ऐसे बिना मर्जी के नरकों में जाना पड़ेगा। काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से। गुरु नानक घमसान टूट जाएगी टाट, मुश्किल हो जाएगी। अब भजनो सज्जनो, अब कुछ चेत करो और समय आओ, प्रभु के चरणों का सहारा। हे नाथ पुकारो भगवान को, आपस में भी, संपत्ति में भी, सुख में भी, दुख में भी। दुख में सब सुमरण करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे, दुख काहे को हो गया, दुख होता ही क्यों है। और दुख विपत्ति आती है, लोग कहते प्रहलाद जी पर विपत्ति आई, मौन त्रास दी गई। पर प्रहलाद जी को पूछा को आस आई क्या? बाहर से सब दिखते हैं, आका वो बैठा अग्नि में। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ अग्नि में बैठा है। वो कहती कि मैं लेकर दूं तो मैं तो बनूंगी नहीं, क्योंकि मैं तो अग्नि का स्नान करती हूँ और ये मर जाएगा। तो भाई की बहन की सम्मति हो गई, अग्नि में बैठ गई, आग लगाई तो होली लगी। वो होली हो गई। अब 12 महीने बाढ़े उसको सदाई बरसती जाए। बरसों हो गए, सैकड़ों बरसों तक बढ़ाए, फिर बरसती जाए। कि क्यों बढ़ गई? कि उसके ये था भाई पुरुष का स्पर्श न करे तो नहीं चलेगी। और गोदी में लेकर बैठी प्रहलाद को, तो पुरुष का स्पर्श कर दिया तो खत्म हो गई। अरे प्रहलाद जी जल गए, तपती हुई आग में विराजमान है। तो बाप कहता है क्या हुआ, तुम जलता नहीं है? तो वह कहता है कि राम नाम जपता अंकुशो भयम सर्वताप समनैक भेषजम पश्चात मम गात्र सन्निधो पावको विश्रलाय दे दुना। पिताजी मेरे पास में आकर देखो, पावक भी अग्नि भी जल हो रहा है, ठंडा हो रहा है। उसा चंदन पंख शीतल, जैसे चंदन का गाढ़ा हो जाए उसी तो जैसा है। मेरे पास में आओ, आवेगी तो जल जाए, खत्म। कैसे पहुंचेगा वहां? आंस नहीं आई प्रहलाद जी कुछ भी, पर उनका विश्वास भरोसा सीधा है। वो सिरियादे का उन्होंने सुना, सिरियादे कुम्हारी थी, सिरियादे नाम की भक्तमाल उनके साथ में। तो आमा पकाने के लिए बर्तन रख दिए, तो बर्तन बना करके सुखा देते हैं काम में। जब सूख जाते हैं तो आवा लगा करके उसे नाई में और लगा करके फिर आग लगा देते, घास फूस दे करके। तो एक मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे, अब बनाई हुई मिट्टी की थी मटकी। अब वो ठंडी ठंडी थी, बच्चा दे दिया बिल्ली ने वहीं, और सियादे ने देख लिया, परंतु वे बर्तन चुनते हुए नाई में रखते हुए ख्याल नहीं लगा, और भूल गई तो वहां अब सब चुन दिए, आग लगा दी। अब आग लगाने पता नहीं है कौन से बर्तन में कहाँ बच्चे रहे, किस जगह पता है नहीं। तो वो घूमती थी, भगवान को याद करती थी, परिक्रमा कर रही थी, हे नाथ बचाओ।
प्रहलाद चले गए कि क्या करती हो? राजकुमार से हाथ जोड़े, क्या करती हो ऐसे? कहते महाराज ऐसी भूल हो गई, जो बच्चे थे वो ऐसे मैंने रख दिया, अब आग में जाओ, बर्तन कच्चे हो के पक जाए तो आंच तो कम नहीं, आंच तो बड़ी तेज है, उस आंच में बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे कुमार सुकुमार वे कैसे बचेंगे? तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। प्रहलाद ने कहा देख, ये हवा खोलोगे ना तो मेरे सामने खोलना, मैं देखूंगा। राजकुमार से था कि ठीक है। आवा सब ठंडा हो गया, 6 महीना में कई महीनों में ठंडा हुआ। खोलने लगी तो मैंने प्रहलाद को बुलाए। प्रहलाद ने देखो तो बच्चे खेल रहे हैं। 5 बर्तन कच्चे रह गए, 5 बर्तन, एक तो वो चारों तरफ गए, ये कच्चे रह गए साहब, पके ही नहीं, आंच लगे ही नहीं, वहाँ ठंडे में खेल रहे बच्चे, तो निकाले खेल रहे। तो विश्वास हो गया पक्का प्रहलाद जी को कि भगवान के याद रखने से सब काम ठीक होता है। अब वो है का सुन, दुनिया डरती है, त्रिलोकी डरती है। हरिवरान कोश नहीं, सर्वेश ये तलवार है, ये है मेरी तलवार, सर्वेश संपूर्ण का ईश्वर, ऐसे कर महाराज त्रिलोकी कांपती जैसे अगर। प्रहलाद नहीं कांपते। प्रहलाद को समझाया बुझाया, माना नहीं तो जल्लादों को दे दिया। जल्लादों कहती है जाओ काट दो, उनको मार दो। राक्षस जाति जल्लाद है, और उनमें जल्लाद वो कितने कठोर होते हैं, कितने नष्ट करने वाले। पर जब ले गए महाराज, तलवार चले नहीं, बरसी चले नहीं, उसको कुछ चला नहीं, कुछ आंस नहीं आई, वे अपना हार गए। अंत में लाकर हाजिर कर दिया तो वो धमकाता है, राजा तुम ऐसे आ जाओ, तुम्हारे को दंड दिया जाके, बच्चा तुम्हारे से नहीं मरता है, ऐसे सूरवीर बनो और बड़े बलवान बने हो, बच्चा तुम्हारे से नहीं मरता है। ऐसे कहने लगे, वो कांपने लग गई। कहते राजा कुपित हो गए, अब क्या करे? तो प्रहलाद कहता राक्षसो हरि हरि हटो संकट कटे, सद्भाव की छोड़ो समीरण विपद के बादल फटे। पिताजी के सामने राक्षसों को कह रहे हैं प्रहलाद, अरे भगवान का नाम लो, डरते क्या हो, क्यों डरते हो तुम? हरि हरि हटो संकट कटे, सद्भाव की छोड़ो समीरण। ऐसा रहेगा अपना भाव शुद्ध भाव रहेगा, किसी का अहित मत चाहो, सबका हित करो, ऐसे सदा रहो आप, तो कभी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका। विपत्ति के बादल फटे, विपत्ति के बादल सब फट जाते हैं। गुरु जी को कह दिया कि इस बच्चे को मार दो। पहले तो उसको धमकाए गुरु को कि तुम ऐसी खोटी शिक्षा देते हो बच्चों को। वो कहते महाराज मैं ऐसी नहीं देता हूँ। हमारे एक पंडित जी कथा करते थे, उन्होंने प्रहलाद का चरित्र कहा तो कहते गुरु जी को धमकाते तुम ऐसी बातें सिखाते हो। वो महाराज मैं सिखा, मुझे मन में ऐसा गोटा उठे है, मारवाड़ी भाषा में ऐसे मन में गोटा उठे, मैं क्या करूँ, भीतर में आवे की बात। तो मैं सिखाता तो रही हूँ, उसके भीतर में ही ऐसी बात है, भगवान की भक्ति हो रही है। तो ऐसी भक्ति प्रहलाद के भीतर में होगी, विश्वास हो गया। तो उनकी ऐसे विश्वास था कि मैं मर नहीं सकता, मार सकते ही नहीं मेरे को, कौन मार सकता है? भगवान रक्षा करने वाले हैं। जाने की नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे मेरा, तेरा कौन बिगाड़ करता है? उनका आश्रय लेना चाहिए, भगवान के चरणों का सहारा, भगवान को पुकारना चाहिए। जब आपत आवे तब भी संपत्ति में हर समय भगवान को पहचान करो। ब्रजराज कुंवर सु कर बह गई कर पहचान, नारायण ब्रजराज कुंवर सु बह गई कर पहचान। जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जहर भेज दिया, सांप भेज दिया, सिंह भेज दिया, तरह तरह की आफत भेज दी, जल में कूद गई मीरा उसके राजी के लिए, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, सबसे ठीक तरह से बच गई। भगवान पर विश्वास है, ऐसा अटल विश्वास आज होने, परीक्षा करो तो डूब जाओगे। परीक्षा में भगवान फेल हो जाते, पास नहीं होते। रावण ने देखा कपट का मृग है, इसके पीछे जाएंगे तो पहचान लेंगे, तो ठीक है, नहीं पहचान तो राजकुमार है मार लूंगा। तो रावण के सामने भगवान फेल हो गए। रावण से सर्टिफिकेट लड़ा नहीं था, उनके सर्टिफिकेट चलता नहीं है, तो भगवान परीक्षा के सामने तो फेल हो जाते हैं। और भरोसे के सामने महाराज सर्वथा रक्षा करते हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अपने अपने जीवन में देखो कितनी दफे कहाँ किस तरह से रक्षा करी है। आप हम सब
अपने जीवन में घटना घटती है ऐसी, कोई आदमी ध्यान देता है, कोई नहीं देता है, परंतु सुरक्षित होता है। तो ऐसे भगवान के रहते हुए दुख पावे। कृष्ण बंदे जगत गुरु हमारे सबसे ऊंचा गुरु है। माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी जितने संबंधी है सबसे संबंध ज्यादा गुरु का। वो गुरु कृष्ण बंदे हुए भगवान कृष्ण जगत के गुरु है। उनके चरणों का आश्रय लो, गीता का पाठ करो, भगवान का नाम जप करो, भीतर में रखो। हे गोविंद देव राम से आपके महाराज, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम। तो चातक तुलसीदास जैसे चातक वर्षा की बूंद पीता है, गंगा जल्दी नहीं पीता, ऐसे एक भगवान के सुना अनन्य भाव से। तो एक आस रो, एक ही बल, एक ही आस, एक ही विश्वास, ऐसे हो जाए भगवान। फिर देखो आप कितनी विलक्षणता आती है, अपने जीवन में अलौकिकता आ जाए, विलक्षणता आ जाए। बड़ा एक भरोसा होने से होता है। परीक्षा करो तो भगवान पर नहीं करेंगे वहाँ कि हम परीक्षा करते हैं भगवान का लेकर करते हैं क्या होता है, तो उससे कुछ नहीं होता है। भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सहारा रखो, याद करो, नहीं तो भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, लीला पढ़ो, लीला सुनो, भगवान में लग जाओ, भगवान की आज्ञा के अनुसार, गीता की आज्ञा के अनुसार जीवन बनाओ और गीता को पढ़ो, मनन करो। देखो आप कितना विकास होता है, विलक्षण अपनी बुद्धि का विकास होगा। सब तरह की संपत्ति, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है भगवान की स्मृति। तो आज गुरु पूर्णिमा है, हमें कृष्ण मथे जगत गुरु को अपने मनाओ भगवान को, और भगवान की पूजा करो, सेवा करो, आरती करो, उनका प्रसाद पाओ और भगवान का ही सेवन करो। आज से दृढ़ता से संकल्प कर लो, हम तो एक भगवान को ही मानते हैं। वही माँ त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो कुछ सब कुछ हे नाथ आप ही हो। ऐसे मौज से मस्ती से भगवान को याद करते हुए अपना जीवन यापन करो। सज्जनों भाइयों बहनों, शरीर तो जा रहा है तेजी से, मौत आ रही है, तो रक्षा करने वाला कोई है नहीं। आज धन के और बल विद्या के द्वारा अपना समझते हम अच्छे हो जाएंगे, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जब काम पर है गो जरूरत को तब ताततिया सब ही सिट है। न लियो कभी भूल के नाम राम को नाम फिजूल भरो सट तो फिट है। इस बात एक भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो, फिर कितने काम बहुत बढ़िया होती है। न मन उन संतों की वाणी सुन मन करत है चोट कलेजे भीतर, करत है चोट कलेजे भीतर, और चमक उठे जिंदगानी, चमक उठे जिंदगानी। सुन मन उन संतों की वाणी, सुन मन मानुष जैसे मानुष दिखे, मानुष चाहे नहीं चिंता नहीं मन में, चाह नहीं चिंता नहीं मन में। वे सबसे बढ़कर दानी, सबसे बढ़कर दानी। सुन मन उन संतों की वाणी, सुन मन उन संतों की। करत है चोट कलेजे भीतर, करत है चोट कलेजे भीतर, ओ चमक उठे जिंदगानी, चमक
उन संतों की बानी सुन रागन द्वेष न लेश किसी से रागन चाल चले मस्तानी चाल चले मस्तानी हरि सुमिरन सो हियरो उमड़े हरि सुमिरन सो हियरो उमड़े संत कहो चाहे ज्ञानी संतों की बानी सुन मन उन संतों की करत है चोट कलेज भीतर करत है चोट कलेज भीतर चमक उठे जिंदगानी संतों की बानी सुन मन स्वार्थ छोड़ जगत की सेवा स्वार्थ छोड़ जगत की सेवा सुमिरन सारंग पानी आदर मान करे औरन का ओ बनी रहे आप अमानी बन रहे आप अमानी सुन मन उन संतों की बानी सुन मन करत है चोट कलेजे भीतर करत है चोट कलेजे भीतर ओ चमक उठे जिंदगानी चमक उठे जिंदगानी सुन मन उन संतों की बानी क्या जाने विषयन सुख भोगी क्या जाने विषयन सुख भोगी मोह माया लपटानी मोह माया लपटानी जाने सोई जन हरि जी का प्यारा जाने